बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ये वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, पास पेपर से क्वेश्चंस लिए गए हैं। इनको हम इंशाल्लाह फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करने वाले हैं। आपको तमाम क्वेश्चन जो हैं पूरी एक्सप्लेनेशन और आसान एक्सप्लेनेशन के साथ समझाए जाएंगे। आइए लेते हैं पहला सवाल। तो सवाल जो है अरिथमेटिक मीन का है। कह रहा है द मीन वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज़ 46 किलोग्राम। 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उनका एवरेज जो वेट है, मीन वेट जो है, एवरेज वज़न जो है उनका वो 46 किलोग्राम है। ठीक है। अब उसके बाद कहा मीन वेट ऑफ बॉयज़ इज़ 50 किलोग्राम एंड ऑफ गर्ल्स इज़ 40 किलोग्राम्स। और अगर लड़कों का कह रहा है अगर एवरेज वेट निकाला जाए तो वो 50 किलोग्राम है और लड़कियों का 40 किलोग्राम है। देयरफॉर नंबर ऑफ़ बॉयज़। अब टोटल स्टूडेंट्स तो कहा है कि भाई 100 हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो ये हुई कि हम इन 100 स्टूडेंट्स में से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियाँ हैं। इसलिए हमें फ़र्ज़ करना पड़ेगा कि अगर इन 100 स्टूडेंट्स में से x अगर लड़के हों तो फिर 100 में से माइनस कर लें अगर लड़कों को, तो बकाया लड़कियाँ रह जाएंगी। ठीक है। अगर ये हम x लड़के फ़र्ज़ कर लें तो 100 में से लड़कों को निकाल दें तो बकाया लड़कियाँ होंगी, यानी कि 100 में से x निकालें तो ये लड़कियों की तादाद है और ये हैं लड़के। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट ये बात है कि ये टोटल जो 100 स्टूडेंट्स हैं इनका उसने कंबाइंड एवरेज वज़न बताया हुआ 46 किलोग्राम है। तो हम इसका टोटल तो निकाल सकते हैं क्योंकि 100 को मल्टीप्लाई किया 46 एवरेज के साथ तो हमारे पास टोटल आ जाता है 4600 किलोग्राम। ये है टोटल जो वेट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ठीक है। ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। अब आते हैं जी बॉयज़ पर। मीन वेट ऑफ बॉयज़ इज़ 50 किलोग्राम। तो ये एवरेज वेट जो है ना बॉयज़ का 50 किलोग्राम बताया हुआ है। ये तादाद है, तादाद के साथ जैसे कि यहाँ पर देखे तादाद थी, उसके साथ एवरेज को ज़रब दिया, टोटल निकल आया। ठीक है। तो ये यहाँ पर तादाद है, एवरेज ये है बॉयज़ की, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बॉयज़ की जो बॉयज़ का वेट है ना उसका टोटल आ जाएगा। ये बॉयज़ के वेट का टोटल है। अब ये गर्ल्स की तादाद है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसको मल्टीप्लाई करके? इसकी एवरेज को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये गर्ल्स हैं। अब ये बॉयज़, ये गर्ल्स, इन सब के वेट्स का सम यानी कि सबको जमा किया जाए तो वो 4600 यानी कि टोटल वेट के बराबर है। तो इसलिए हम ये बॉयज़ का जो वेट है प्लस गर्ल्स का वेट ये टोटल करें तो ये बराबर कितना है? 4600 किलोग्राम के। अब इसको जी हम सॉल्व कर लेंगे। 56x और 40 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बन गया जी 4000 माइनस 40x और ये बराबर है जी 4600 के। 4000 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो ये यहाँ पर 600 बाजेगा। 56 में से आप ये निकाल लें 40 तो हमारे पास 16x रह जाएंगे और x इज़ इक्वल टू यहाँ पर जी ये हमारे पास 600 डिवाइडेड बाय 16। अब इसको हम जी डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे हम इसको 4 पे पहले डिवाइड कर लेते हैं। 4 बार 16, 4 एक बार 4 और यहाँ पर सिफर, ये 20 बन जाएगा। 4 5 बार 20, सिफर का सिफर। और इसके बाद हम 2 पे इसको तकसीम करें तो 2 7 बार 14, 2 5 बार 10, तो यहाँ पर 2 बार 4 हो जाएगा। और ये यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 3 बार 6 और 2 7 बार 14.5। तो ये अप्रॉक्सीमेट तादाद जो है ये बॉयज़ की, क्योंकि बॉयज़ को हमने एक्स फर्ज किया हुआ था तो बॉयज़ की तादाद जो है 37.5 अप्रॉक्सीमेट। ये इसको आप 37 या 38 बॉयज़ जो है वो कह सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका आ गया जी राइट आंसर। ठीक हो गया जी। अब ये सवाल नंबर 1 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम सवाल नंबर 2 जो है उसको सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर हमारे पास जी सवाल नंबर 2 है द एवरेज ऑफ A, B, C, D एंड E इज़ 40 ईयर्स। ये 5 लोग हैं जिनकी एवरेज जो है वो 40 साल है। द एवरेज ऑफ A एंड B इज़ 35 ईयर्स। A और B की जो एवरेज है वो 35 साल है एंड दैट ऑफ C एंड D इज़ 42 ईयर्स द एज ऑफ E। तो 5वें शख्स की हमने एज निकालनी है। सबसे पहले तो 5 लोगों की एवरेज बताई हुई है तो उसका टोटल निकाल लें। 5 ज़रब 40 तो जो ये बन जाएगा हमारे पास 200। ठीक है। उसके बाद ये 2 लोगों की दी हुई है तो A और B की हमारे पास ये 2 लोग हैं। 2 ज़रब 35 ये हमारे पास हो गया जी 70 और यहाँ पर ये 2 लोग हैं, इनकी है जी 42 साल है तो ये 84 हो गया। तो इनका टोटल बना जनाब अली 154। ठीक है।
तो ये हमारे पास 5 लोगों की एवरेज है और ये हमारे टोटल है, और ये 4 लोगों का टोटल है। तो 5 लोगों के टोटल में से माइनस कर ली 4 लोगों का टोटल, तो पता चलेगा पाँचवा जो शख्स है उसकी जो एवरेज एज जो है या वेट अगर हमने फाइंड करना तो वो हमारे पास निकल आएगा। 200 में से आप 154 निकालें तो 46 जो है ईयर्स आ जाएगी एज, 46 साल जो है उम्र आ जाएगी हमारे पास ई की। एज ऑफ ई जो है वो 46 ईयर्स है। ठीक है, तो इस तरह से ये टोटल 5 लोगों की हमने जो एज का टोटल निकाला। 2-2 का लहदा दिया हुआ था, 2-2 का लहदा निकाल के सम अप कर लिए, 4 के बन गई एज। तो 5 में से 4 की एज का निकाल लें तो 5वें बंदे की एज जो है वो आपको फाइंड हो जाएगी। क्लियर हो गया दोस्तों। अब आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जानब। ये क्वेश्चन जो है ना ये पास पेपर में आया हुआ है, इसके लिए एक स्पेशल फार्मूला है जो कि आपने अपनाना है, उस फार्मूले के तहत ये होना है। अब देखें सवाल क्या है, ये केस क्या होता है बेसिकली कि इसमें जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए और बी अगर आप फ़र्ज़ कर लें, ये डिस्टेंस सेम रहता है, लेकिन आप फ़र्ज़ करें कि यहाँ से ए से बी की जानब अगर कोई कार जा रही है तो कार की स्पीड जाते हुए कुछ और होगी, आते हुए कुछ और होगी, डिस्टेंस सेम होगा। तो तब आपको कहा जाएगा एवरेज स्पीड निकालो। तो तब क्या आप करेंगे, उसके लिए फार्मूला निकाला जाता है कि 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। एक्स और वाई जो है ये स्पीड्स हैं जाने और आने की। ठीक है, अगर x जाने की स्पीड है तो y आने की स्पीड है। तो इस तरह ये फार्मूले के तहत आपने इसको निकालना है। अब देखिए सवाल ये है कि पैसेंजर ट्रैवल फ्राम कराची टू लाहौर एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड हमने निकाल ली है। डिस्टेंस वही है कराची से लाहौर, लाहौर से कराची, एक ही बात है। तो इसको आप 2xy, x से मुराद पहली स्पीड 30 इसको फ़र्ज़ कर लें, y से मुराद दूसरी स्पीड है, डिवाइडेड बाय x से मुराद पहली स्पीड और y से मुराद दूसरी स्पीड। अब उसके बाद जी इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये हमारे पास 6 3 बार, ये दोनों सिफर आप लगा लें, 6 3 बार 18, 18 2 बार 36 डिवाइडेड बाय ये यहाँ पर 90 हो गया। तो ये सिफर सिफर से उड़ गया, तो 9 का पहाड़ा पर 9 4 बार 36, सिफर का सिफर आ गया। तो ये हमारे पास आ गई जी एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन वो 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, यानी कि 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से वो मूव कर रही है। तो ये है बेसिकली केस है जिसमें आपको 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन स्पीड जो जाने की है और आने की इनके दरमियान जो है ना ये फ़र्क होगा, इनकी एवरेज स्पीड जो है वो डिफरेंट होगी। तो फिर आपसे कहा जाएगा कि आप एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी वो बताओ। ठीक है, तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।